नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आप में से बहुत लोगों का एक सवाल आ रहा था बार बार कि छोटे बच्चों को हीलिंग सिखाई जा सकती है क्या? छोटे बच्चों को शक्तिपात दिया जा सकता है क्या? हम छोटे बच्चों को शक्तिपात देंगे क्या? आप हमसे शक्तिपात दिलाना चाहते हैं या सर आप, मतलब मेरी बात चल रही है, क्या सर आप शक्तिपात हमारे बच्चों को देंगे? क्या उन्हें शक्तिपात दे करके रेकी हीलिंग सिखाया जा सकता है? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। शक्तिपात दिया बिल्कुल जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चे कितने छोटे हैं। जैसे कि सपोज़ कि 8 साल का बच्चा है, 8 साल की बच्ची है या बच्चा है, तो उन्हें शक्तिपात नहीं देना चाहिए। कई मास्टर दे देते हैं, लेकिन जो इतने सालों के अनुसंधान से या मेरे खोज में जो मैंने सीखा है, समझा है मेरे गुरुओं के साथ, अपने बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जो मैंने सीखा है, समझा है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो प्योर होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करता हूँ, शक्तिपात में अच्छे अच्छे बड़ों को कभी बुखार, कभी गले में जलन, इधर पीछे जलन, हथेलियों में जलन और कभी उल्टी, इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं क्योंकि शक्तिपात में बहुत हैवी मात्रा में ऊर्जा उतरती है। तो एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण ये है कि बच्चे ना बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। वो पहले ही इतने प्योर होते हैं कि उनमें हीलिंग पावर पहले से ही होती है। तो उनमें हीलिंग पावर ऑलरेडी होती है। अगर वो इंटेंशन रखते हैं किसी को ठीक करने की, अगर वो चाहते हैं किसी को ठीक हो जाए, तो उनके हाथों से वो हीलिंग पावर अपने आप बहती है, क्योंकि वो सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो उनको लगता है कि कोई ठीक हो सकता है, तो उनके मन में कोई दूसरे थॉट्स नहीं आते कि ये ठीक नहीं होगा या ये कैसे ठीक होगा। और बच्चे जितने छोटे होंगे, वो कहा जाता है ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चों को अगर आपने ये प्रोग्राम कर दिया उनके मन में, अब क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं तो उनमें हीलिंग पावर ऑलरेडी होती है, तो उनको हीलिंग पावर के लिए शक्तिपात नहीं देना चाहिए। ये शक्तिपात की उम्र नहीं है, 8 साल, 9 साल, 10 साल। तो अब मुद्दा ये आता है कि कौन सी उम्र में शक्तिपात दिया जा सकता है। मैं सच्ची अगर क्लियर एज बोलूँ तो जब बच्चों में प्यूबर्टी आती है, जब वो किशोरावस्था में पहुँचते हैं, यानी कि करीब 12 साल के आसपास, जब बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है। अब ये कोई एज नहीं है, ये आपको खुद ही समझना होगा कि कौन सी एज को हम प्यूबर्टी की एज मानेंगे। प्यूबर्टी मतलब नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल प्यूबर्टी। अगर उनमें वो एक गंभीरता आ गई है, अगर वो ध्यान करना सीख गए हैं, अगर वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जप करना सीख गए हैं, उनमें ये सारी बुद्धि आ गई है कि जप क्या होता है, ध्यान क्या होता है, तो समझ लेते हैं कि हम उनमें वो मैच्योरिटी आ गई है, प्यूबर्टी आ गई है। तो 10 साल से पहले तो शक्तिपात नहीं। हालांकि 10 साल से पहले भी कोई बच्चा अगर ध्यान लगाना सीख चुका है, जप करना सीख चुका है, लंबे समय तक बैठना सीख चुका है, और उनके अंदर वो एक भाव है, मतलब कि वो धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसके अंदर इमोशंस है, खेलर में जो इमोशंस होते हैं कि किसी को देखकर उसे हील करने की भावना आ गई है, तो आप उनसे पहले हीलिंग कराना सिखाओ कि पहले कैसे हीलिंग करते हैं, और आप देखेंगे कि बिना किसी शक्तिपात के भी वो अच्छी हीलिंग कर पा रहे हैं। उनके अंदर से चौकुरे, सेहिकी तो दे ही सकते, समझा सकते हैं। चौकुरे और सेहिकी को आप ड्रॉ करके बता दीजिए उनको कि ये सिंबल है बेटा, इसको अपने हाथों में ऐसे से ड्रॉ करो। मतलब कि शक्तिपात से पहले एक नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, कि पहले वो हीलिंग करना सीखें, वो कोशिश करें। और मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि बच्चे का अपने प्योर इंटेंशन में सिर्फ हाथ को रब करके किसी के ऊपर रख दें 5 मिनट, 7 मिनट के लिए, तो आराम वैसे भी मिल जाता है। उनमें हीलिंग पावर ऑलरेडी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में वो समझ अभी आई नहीं है ना, वो समझ आई नहीं है। वो 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट किसी के ऊपर हाथ रख के ऐसे कैसे भेजेंगे? तो ये सही नहीं है। अभी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, अगर मोटा बात करें तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को शक्तिपात नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके मास्टर जो हैं, या आप अपने समझ से बच्चों को एग्जामिन करके शक्तिपात हम देते भी हैं।
कौन सी एज में के बाद देनी चाहिए, तो 10 से 12 साल के बाद की उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें वो समझ आ चुकी होती है, वो गंभीरता आ चुकी होती है। पर एक्सेप्शन ये है कि अगर उसके बाद भी गंभीरता नहीं आई है तो कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को शक्तिपात मिल जाए, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बायो लें, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मैथ्स लें या कॉमर्स सेक्टर में जाएं। तो ये पेरेंट्स की मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली बच्चों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, बच्चे की काबिलियत पे, बच्चों की स्थिरता पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल एकदम क्लियर हो चुका है कि 8 साल 10 साल के बच्चों को क्या शक्तिपात देना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, मत दीजिए। उनको पहले हीलिंग करने के लिए खुद से प्रेरित कीजिए। जब वो करना शुरू कर देते हैं उनको ये बताइए मत ना कि शक्तिपात के बाद ही तुम हीलिंग कर पाओगे। उनमें हीलिंग पावर ऑलरेडी है, वो करने दीजिए और आपको खुद समझ में आएगा कि उनसे अच्छा हो रहा है। और जब उनसे अच्छा काम होना शुरू हो जाता है तब आप शक्तिपात बिल्कुल दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं अपने गुरुओं के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में ये क्लियर समझ में आ गया है आपको कि शक्तिपात में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बच्चों की शक्तिपात कैसे होती है। मिलते हैं आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।